Assalamu alaikum class and good morning. I am Miss Bizatul Hassan and I welcome you all in the first online lecture of computer science. Please take out your computer science books. Open page number 135, chapter number 13, presenting your ideas. This chapter is all about Microsoft PowerPoint. So what you are going to study or learn in this chapter is the tool which is named as Microsoft PowerPoint. पावर पॉइंट को यूज़ क्यों किया जाता है, इसके फ़वाइद क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं कि जब हम इस पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो हमें क्या नुकसान है और इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे काम को ये कैसे आसान कर देगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला टास्क जो है वो हम इसमें क्या परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें हम क्या प्रेजेंटेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो क्लास रिमेंबर दिस कि आपने जब भी अपना कोई आइडिया या अपना कोई काम किसी और पर्सन को, किसी अदर या किसी टीचर को आपने दिखाना है या अपने किसी फ्रेंड को प्रेजेंट करना है, या जैसे आपके ऑफिसेज़ में लोग काम करते हैं, वो अपने बॉसेस को किसी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपना काम दिखाना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका ये होता है, जो बेस्ट मेथड है, कि आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके एक जगह पे लिख कर और पिक्चर्स साथ ऐड करके उसको आप अगले बंदे को दिखा सकते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, आपके काम को वो देखे और उसे समझ आ जाए कि आपने क्या काम परफॉर्म किया। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली यही चीज़ होती है कि आप अपने काम को किस तरह से दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने का काम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ने बहुत आसान कर दिया। ठीक है, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस्ड टूल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, और आज हम इसका टास्क नंबर 1 सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए किस तरह से पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो प्रेजेंटेशन जब आपको मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी भी, जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था या जैसे आपकी कॉपी के पेजेस होते हैं, इसी तरह जो पावर पॉइंट में पेजेस हैं उनको आप स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो एक पेज आप समझ लें, एक पेज आपकी एक स्लाइड है। तो आपने जो चीज़ भी पावर पॉइंट में लिखनी है वो आपने स्लाइड में लिखनी है। अगर आपकी 10 स्लाइड्स पे चीज़ जा रही है, आपका काम ज़्यादा है, तो आप उतने नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यूज़ करेंगे। सिमिलरली जैसे आप कॉपी पे काम करते हैं तो काम आपका ज़्यादा होगा तो आपके ज़्यादा पेजेस लगेंगे। इसी तरह पावर पॉइंट पे आप जितना काम डालते जाएंगे, जितना ऐड करेंगे, उतनी आपकी स्लाइड्स जो हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने स्लाइड के नेम से परेशान नहीं होना कि स्लाइड किसे बोलते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होती है और हम किस चीज़ को सीख रहे हैं। तो हम पावर पॉइंट को सीख रहे हैं, ये टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और टास्क नंबर 1 इज़ रीसाइज, मूव एंड रोटेट योर ऑब्जेक्ट्स। तो टास्क नंबर 1 ये है कि आप अपनी स्लाइड्स के अंदर अगर किसी जगह पे कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं या कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे। फिर ऐड करने के बाद उसको आप अगर रीसाइज़ करना चाहते हैं, अगर आपको छोटी लग रही है पिक्चर, उसे आप बड़ा करना चाह रहे हैं साइज़ में, या बड़ी है और उसे छोटा करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली आप उसको मूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइड के लेफ़्ट कॉर्नर में है पिक्चर, आप उसे राइट कॉर्नर में करना चाहते हैं। ठीक है, या टॉप पे आप उसे बॉटम पे करना चाहते हैं, उसके लिए आप कैसे काम करेंगे। और फिर अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट का मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी पिक्चर को उठा के को टर्न ही कर दें। ठीक है, जैसे इस तरह टर्न कर दें कि उसकी टॉप जो है वो बॉटम पे चली जाए, बॉटम वाली साइड उसकी टॉप पे चली जाए। ठीक है, इसको भी हम कर देखेंगे कि रोटेट किस तरह होती है इमेज को और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती। ठीक है, तो मेन 3 टास्क आपके क्या हैं आज के, रीसाइज इमेज, मूव इमेज एंड हाउ टू रोटेट योर इमेज और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो इमेजेस हैं उनको वो ऑब्जेक्ट्स भी कह रहे हैं। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना कि ऑब्जेक्ट क्या है और पिक्चर्स क्या हैं या इमेजेस क्या हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है।
ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ یوز ہوا ہے. سو آپ کا جو بلو باکس ہے، بلو باکس میں دیکھیں کیا لکھا ہے. ٹو ری سائز اے پکچر، کلک دا پکچر، پوزیشن یور ماؤس اوور اینی آف دا 4 handles on the corners, the cursor will become a double arrow. Click, hold and drag your mouse until you get the picture size you want. Release the mouse button and then the picture has been resized. اس کو ہم کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کو پریکٹیکلی اسی لیکچر میں کے اینڈ میں آپ کو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اوپن کر کے دکھاؤں گی کر کے کہ یہ کس طرح سے ہم نے پکچر کو ریسائز کیا، ٹھیک ہے. اس سے آپ کو یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اوکے، ٹرن یور پیج نمبر 137. اس پہ آپ کو کیا دکھایا ہوا ہے کہ آپ نے پوری امیج کو موو کیسے کرنا ہے. یہ بلو باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پکچر موو کرنے کے سٹیپس دکھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ باقی ساری پکچرز آپ کو پاور پوائنٹ کی دکھائی ہوئی ہیں. اس کو ہم کر دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا، پکچر سے ہمیں کلیئر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. سو ٹو موو دا پکچر ہم نے کیا کرنا ہے، کلک آن دا پکچر اینڈ ہولڈ دا ماؤس بٹن. دا کرسر ول ٹرن انٹو اے 4-way arrow. While holding down the mouse button, drag the picture to the desired location. Release the mouse button. The picture has been moved. Okay, class? Now come to the page number 138. لاسٹ میں ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے پکچر کو روٹیٹ کرنا ہے. سو ٹو روٹیٹ دا پکچر، کلک آن دا پکچر، کلک دا روٹیٹ آئیکن which is a green circle located at the top of the picture. The cursor will turn into a circular arrow. Drag depending on how much you want it to rotate. The picture has been rotated. سو کلاس یہ جو ہم نے تینوں چیزوں کے سٹیپس دیکھے ہیں، ان سٹیپس کو اب ہم پرفارم کریں گے. تو آپ نے کیئرفلی دیکھنا ہے کہ میں نے یہ تینوں ٹاسک کس طرح پرفارم کیے ہیں، اور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے کہ آپ ان تینوں ٹاسک کو گھر میں پرفارم کر سکیں. اوکے کلاس؟